हेलीकॉप्टर वाला कहता हवाई जहाज वाला खुश है, हवाई जहाज वाला कहता बड़े हवाई जहाज वाला खुश है। और सबसे बड़ा हवाई जहाज वाला व्यक्ति वो कहता है कि ये व्यक्ति जिसके दो पैर नहीं है ये सबसे ज्यादा सुखी है। क्यों? पूरे दिन घर में ही रहता है, कुछ करना तो पड़ता नहीं इसको। हर व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति सुखी लगता है, लेकिन वास्तविकता में इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। दुखालयम शाश्वतम, श्रीमद् भागवत में पृथ्वी को दुखालय कहा है। यहां सब दुखी हैं। और अगर यहां कोई दुखी नहीं है तो वो एलियन है भैया, कोई और वहां से आ गया है, क्या बोलते हैं उसको, किसी और नक्षत्र ग्रह से आया है, वो इस धरती का नहीं है। लेकिन अगर सुखी है तो वो कौन है? हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। जो ऐसा गा रहा है और केवल गा नहीं रहा, बोल नहीं रहा, मान रहा है, वो सबसे सुखी है। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम। वो सबसे ज्यादा सुखी है, उससे ज्यादा सुखी कोई नहीं संसार में। लेकिन फिर भी इस संसार के दुखों से यदि निवृत्त होना है तो उसके यहां पर उदाहरण और कारण बताए गए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देह स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं, जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। संसार में दो लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं। पहला वो जिसके अंदर अहम है, और दूसरा वो जिसके अंदर ममत्व है। बंधुओं, हम सत्य बोल रहे हैं। 20 मिनट बाद इधर उधर देख लेना, लेकिन 20 मिनट इधर ही देख के कथा सुनो। ये बहुत समझने योग्य विषय है और बहुत दिन बाद मन में आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। दो ही लोग दुखी और रहते हैं संसार में, अहमत्व जिसके अंदर है और ममत्व जिसके अंदर है। तीसरा, इन दोनों के परे व्यक्ति कोई दुखी नहीं। आप जितने लोग दुखी हैं सबका मेरे सामने नाम लेके आओ, ये इस कारण से दुखी, इसका कारण चाहे जितने भी हों, खोज करने पर दो ही चीज निकल के आएंगी, अहमत्व और ममत्व। अहमत्व किसे कहते हैं? कि मैं कुछ हूं, ये जिसने मान लिया वो दुखी है। मैं कुछ हूं, ये जिसने स्वीकार कर लिया वो व्यक्ति दुखी है संसार में। तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे रहने से, तुम्हारे जाने से, तुम्हारे ना रहने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे कुछ अच्छा करने से भी कुछ लोगों को फर्क पड़ा, बाकी दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अहम मत करो, आप कुछ भी नहीं हो। और दूसरा दुखी व्यक्ति वो रहता है जिसके चित्त में ममत्व है। ममत्व मतलब ये मेरा है, ये मेरा है, यह भी मेरा है, वो भी मेरा है। तो ये दो ही लोग दुखी हैं, अहमत्व युक्त और ममत्व युक्त। हम सत्य बता रहे हैं, हम वक्ता हैं। आज आप 1000 की तादाद में आ जाओ, लाखों की तादाद में आ जाओ, लेकिन अहमत्व जिस दिन आ गया कि ये मेरा प्रभाव है, उसी दिन से मैं दुखी हो जाऊंगा ना। हम चित्त में यही भाव रखते हैं कि कल 100 लोग कथा सुनते थे, आज हजारों लोग कथा सुनते हैं। इन दोनों में कृपा है ठाकुर जी की, मेरी योग्यता नहीं है। कल मुझे तैयार भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद, 10 नहीं तो 50 साल बाद एक समय ऐसा आएगा फिर से 50 लोग ही कथा सुनने वाले हैं। उस समय मुझे दुखी नहीं होना है। क्यों? अहमत्व करूंगा तो वो काल भी दुख देगा, और अहमत्व अब भी नहीं करूंगा तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए दुखी नहीं हो सकता मैं।
आप अभिमान क्यों करते हो कि आप कुछ हो? तो आज ही अपने शरीर को आज्ञा देना, हे शरीर, तुझे हमने घी खिलाया, तुझे हमने दूध पिलाया, तुझे हमने रसगुल्ला खिलाया, तुझे हमने गुलाब जामुन खिलाया, तुझे हमने प्रयाग में स्नान कराया, तुझे हमने जगन्नाथपुरी दर्शन कराया, हमने तेरे लिए इतना किया, तू हमारे लिए एक काम कर बस। शरीर बोलेगा क्या? बूढ़ा नहीं होना, चल हमारी इतनी बात मान ले, अब तू बूढ़ा नहीं होना, जहां है वहीं रुक जा, 25 पर रुक जा, 30 पर रुक जा, 35, बस इससे ऊपर नहीं जा, अब ऐसे ही रहे। शरीर मानेगा आपकी बात? तो फिर जो आपके वश में नहीं उस पर अभिमान कैसा? अभिमान उस पर किया जाता है जो आपके कंट्रोल में हो, अभिमान उस पर किया जाता है जिस पर आपका अधिकार हो। आपका खुद के शरीर पर अधिकार नहीं है तो आप इस पर अभिमान कैसे कर सकते हो? महाराज जी ने मुझे गोद में खिलाया है, मैं छोटा सा गोद में महाराज जी के, मैं, ये मेरा सौभाग्य कि मुझे महाराज जी ने गोद में लिया। पर अब अगर महाराज जी चाहें कि लाला मेरी गोद में आ जा नहीं आ पाऊंगा। क्यों? ये शरीर चाहता नहीं है कि हम एक स्थिरता में रहें, ये बदलता रहता है, बढ़ता रहता है, हर दिन नष्ट होता रहता है और आप इसको रोक नहीं सकते। बड़े से बड़े योग कर लीजिए, बड़े से बड़े साधन कर लीजिए, अन्न छोड़ दीजिए, जल छोड़ दीजिए, कितनी भी सिद्धियों को प्राप्त कर लीजिए, लेकिन आपका शरीर आपके वश से फिर भी बाहर जाएगा। तो फिर इस पर अहमत्व क्यों? जिस पर मेरा अधिकार हो मैं उस पर अभिमान करूं ना, जिस पर मेरा अधिकार नहीं उस पर मुझे अभिमान क्यों? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक पंक्ति गाते हैं कथा में, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं मेरा यह कहने वाला तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह धन किसी का है दिया। मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी, 50,000 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीदी, आपने मुझसे मांगी भैया 5-6 दिन के लिए हमको जरूरत है, हमें आप दे दो। हमने की ले जाओ। 5-6 दिन के लिए आप मेरी बाइक लेकर के गए तो आपको अपने शरीर से भी ज्यादा ध्यान मेरी बाइक का रखना पड़ेगा। भाई मेरी नहीं है, ये किसी और की है। आप अपनी बाइक कितनी भी उड़ाओ, लेकिन मेरी मोटरसाइकिल लेके गए हो तो ब्रेकर आती धीरे चलानी पड़ेगी, भाई किसी और की है, टूट ना जाए। अरे कहां तक कहें, गिरने भी लगोगे तो प्रयास करोगे मेरा पैर टूट जाए, इसकी बाइक को कुछ नहीं हो, मेरी नहीं है, उसकी है। यह शरीर भी हमारा नहीं है। हमारा होता तो हमारे वश में रहता, हमारा होता तो हमारे अधिकार में रहता। यह शरीर हमें अपने कल्याण करने के लिए ठाकुर जी ने दिया कि जाओ चलो इस शरीर को लेकर के तुम अपना कल्याण कर लो। लेकिन हम इस पर अपना अधिकार मान बैठे हैं, जो मन चाहता है इसको खिला देते हैं, जहां मन चाहता है इसको ले जाते हैं, जहां मन चाहता है इसको लिटा देते हैं, जो मन करता है वो इसको पिला देते हैं। ठाकुर जी जब हमको देखते हैं तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है, बता मैंने दियो, अपने कल्याण करने के लिए मैंने इसको शरीर दिया, मतलब जैसे बाइक कोई दे रहा है और ये अपना मान के कितना अधिकार चला रहा है उसके ऊपर। ठाकुर जी को पीड़ा होती है। इसलिए इस पर बहुत अधिकार मत मानिए। खाना है, पीना है, सोना है, हंसना है, सब कुछ इस शरीर से करना है, परंतु इस बात को नहीं भूलना है कि यह शरीर कल्याण करने के लिए मिला है, ना कि इससे विषय भोग और आदि आदि विषयों को भोगने के लिए मिला है। और सबसे बड़ी बात, अभिमान करने के लिए तो बिल्कुल नहीं मिला है। अहमता, इसका त्याग करो। और अहमत्व के त्याग का प्रारंभ होता है सम्मान की इच्छा मत रखो, तो अहम आएगा ही नहीं।
मैं एक बात कहा करता हूं कि सबसे ज्यादा अपमान उसी का होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। उसके आए दिन अपमान होते रहते हैं, मेरे बारे में यूं कह दिया, मुझसे यूं कह दिया, मेरे लिए ये कह दिया। हम वक्ता बन गए हैं, 1000 लोग हमारे बारे में भी कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, पर हमारा स्वभाव नहीं सबको प्रत्युत्तर देने का। क्यों? सम्मान की इच्छा ही नहीं है। तो कोई अपमान कितना भी कर दे, कोई बोध होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए अहमत्व नहीं। और दूसरा, इस शरीर के ममत्व नहीं करना। कोई भी आपका नहीं है, कोई नहीं है आपका। आप दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप किसी को अपना मान बैठे हैं और वही अपना कुछ कर रहा है, उसकी करनी से आप दुखी होते हैं। दुनिया में 1000 लोग गलत काम कर रहे हैं, आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन कोई अपना बुरा कर दे तो बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि अपनत्व मान लिया, ममत्व है उसके प्रति। हजारों की तादाद में बच्चे गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, आपको दिखते भी हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं होता। लेकिन अपना कोई कुछ करता दिख जाए तो दुखी हो जाते हैं। क्यों? गलत काम से आप दुखी नहीं हुए, अपना कर रहा है इसलिए दुखी हुए। इसका मतलब क्या है? ममत्व दुख का कारण है, क्रिया दुख का कारण नहीं है। गलत क्रिया से हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई अपना कर देता है तो हमको फर्क पड़ता है। तो दुख के कारण 2 ही निकल के आते हैं, अहमत्व और ममत्व। इन दोनों का यदि व्यक्ति परित्याग कर दे, उस व्यक्ति से ज्यादा सुखी कोई नहीं संसार में। कितने नाम बताऊं मैं? अजगर ऋषि भागवत में कहते हैं, श्री दत्तात्रेय जी महाराज, दत्तात्रेय जी के प्रसंग में आता है। अब प्रसंग तो बहुत बड़ा है, पड़े रहते हैं आकाश वृत्ति पे। कोई खिला जाए तो खा लेंगे, कोई पहना जाए तो पहन लेंगे, कोई नहला जाए तो नहा लेंगे। अब इतनी ऊंची स्थिति तो हमारी नहीं बनी है, परंतु उनसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं है संसार में। इसलिए प्रसन्न रहना है, सुखी रहना है, तो 2 बातें जीवन में ले आइए। एक तो अहमत्व, मैं नहीं, मेरा नहीं। ये 2 बातें जब आपके चित्त में आ गई, आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता।